द्रौपदी ही नहीं, दुर्योधन की पत्नी का भी हुआ था भरी सभा में अपमान। कलयुग में अन्याय की इन 4 कहानियों से हर किसी को लेना चाहिए सबक। महाभारत के युद्ध को लोग आज भी न्याय और अन्याय के बीच हुए युद्ध के रूप में याद रखते हैं, लेकिन महाभारत में युद्ध की सबसे बड़ी वजह द्रौपदी के अपमान को भी माना जाता है। हस्तिनापुर के राजमहल में जिस तरह द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया, उस अपमान का बदला लेने के लिए द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के सामने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक दुर्योधन दुशासन के खून से द्रौपदी के बालों को नहीं सींचा जाएगा, तब तक द्रौपदी अपने केशों को यूं ही खुला रखेगी। इसके साथ ही द्रौपदी 100 कौरवों सहित हर उस व्यक्ति से बदला लेना चाहती थी जो उसके अपमान को देखकर भी मौन खड़ा रहा। महाभारत में द्रौपदी के अलावा ऐसी और भी स्त्रियां थीं जिन्होंने अपना प्रतिशोध पूरा किया था, जिनमें दुर्योधन की पत्नी का नाम भी शामिल किया जाता है। स्त्रियों के साथ हुए अन्याय की कहानियां हमें कलयुग में भी सबक देती हैं कि कभी भी किसी स्त्री के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, वरना अन्याय करने वाला चाहे कितना बड़ा योद्धा ही क्यों ना हो, उसका विनाश होकर ही रहता है। आइए जानते हैं महाभारत में स्त्रियों के बदले की कहानियाँ। महाभारत में अपना प्रतिशोध लेने वाली स्त्रियों में पहला नाम आता है द्रौपदी का। द्रौपदी को जिस तरह से भरी सभा में चीरहरण करके अपमानित किया गया था, द्रौपदी ने उसका प्रतिशोध लेने की कसम खाई थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब कौरवों सहित मौन रहने वाले सभी वरिष्ठ योद्धाओं का विनाश हुआ, तो उसी के साथ द्रौपदी का प्रतिशोध भी पूरा हो गया। साथ ही भीम ने दुर्योधन दुशासन का वध करके उसके खून से द्रौपदी के बाल सींचकर रक्तपान भी किया था, जिसके बाद द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी हुई थी। अम्बा काशी के राजा की बड़ी बेटी थी। भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अंबालिका नाम की तीनों बहनों का अपहरण अपने सौतेले भाई से विवाह करवाने के लिए किया था, लेकिन अम्बा ने भीष्म को बताया था कि वो शाल्व के राजा से प्रेम करती है और इन्हीं से विवाह करेगी। यह सुनकर भीष्म ने अम्बा को वापस भेज दिया, लेकिन एक अपहरण की गई कन्या से शाल्व देश के राजा ने विवाह करने से इनकार कर दिया। तब अम्बा वापस हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म से विवाह करने का आग्रह किया। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में अम्बा को बताया, लेकिन अम्बा ने कहा कि हे भीष्म, तुमने अपने स्वार्थ में एक ऐसा कदम उठाया जिसके कारण मुझे हर जगह अपमानित होना पड़ा। मुझे किसी वस्तु की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। मैं तुमसे अपने अपमान का प्रतिशोध जरूर लूंगी। भीष्म ने युद्ध करने के लिए अम्बा कई देशों के राजाओं के पास गई और उन्होंने भीष्म से युद्ध करने का निवेदन करके खुद के लिए न्याय मांगा। कुछ राजाओं ने अम्बा के दुख को समझा, तो लेकिन इनमें से कोई भी राजा भीष्म से शत्रुता नहीं लेना चाहता था। इसका कारण यह था कि भीष्म एक बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे और उन्होंने परशुराम जी से शिक्षा दीक्षा और युद्ध कौशल सीखा था। इसलिए कोई भी भीष्म से टक्कर लेना अपना विनाश नहीं चाहता था। अंत में चारों तरफ से हार मान चुकी अम्बा ने आखिरकार भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अम्बा को वरदान मांगने के लिए कहा। जब अम्बा ने भीष्म की मृत्यु का वरदान मांगा, भगवान शिव ने अम्बा को नीले रंग के फूलों की एक माला देकर कहा कि जो भी योद्धा फूलों की इस माला को पहनेगा, वो भीष्म से युद्ध कर पाएगा। अम्बा ने फिर से ऐसे राजा की तलाश शुरू की जो इस माला को पहने, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला।
तब मरणासन हो चुकी अम्बा ने माला को राजा ध्रुपद के राजमहल के बाहर लटकाकर प्राण त्याग दिए। समय बीतने के साथ राजा ध्रुपद की पत्नी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जो जन्म के समय नपुंसक था। स्त्री और पुरुष तत्व होने के कारण राजा ध्रुपद ने इस बालक का लालन पोषण किसी पुरुष की तरह ही किया। इसका नाम शिखंडी रखा गया। एक दिन शिखंडी की नज़र राजमहल के द्वार पर लटकी उस फूल माला पर पड़ी जिसे अम्बा ने द्वार के ऊपर लटकाया था। शिखंडी ने उस माला को गले में पहन लिया। माला को पहनते ही शिखंडी को सब कुछ याद आ गया और महाभारत के युद्ध में शिखंडी ने जब भीष्म पर तीर चलाना शुरू किया तो भीष्म ने कहा कि मैं केवल पूर्ण रूप से पुरुष योद्धा पर ही अपने शस्त्र उठाता हूँ और शिखंडी में स्त्री तत्व ही विद्यमान है, इसलिए शिखंडी विचित्र लक्षणों के साथ एक स्त्री ही है। अंत में भीष्म ने शस्त्र नहीं उठाया और इस तरह शिखंडी और अर्जुन के वार से भीष्म बुरी तरह घायल हो गए और अपनी इच्छा से कुछ दिनों बाद प्राण त्याग किए। भीष्म के मरते ही शिखंडी का बदला पूरा हो गया। अभिमन्यु का नाम महाभारत के सबसे पराक्रमी योद्धाओं में शामिल किया जाता है। अभिमन्यु को मारने में कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, जयद्रथ, द्रोणाचार्य जैसे कई महारथी शामिल थे, लेकिन मुख्य रूप से जयद्रथ ने ही अभिमन्यु को मृत्यु का षड्यंत्र रचा था। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन की पत्नी और अभिमन्यु की माँ सुभद्रा तक पहुँचा तो सुभद्रा ने अर्जुन के पास दूत भेजकर समाचार पहुँचाया कि इतने महान योद्धा को छल से मारना न केवल युद्ध नियमों का अपमान है, बल्कि एक माँ को अपमानित करने की तरह ही है। इसलिए अगर अगला दिन निकलने तक जयद्रथ को अर्जुन ने नहीं मारा तो सुभद्रा भी प्राण त्याग देगी। इसके बाद अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और जयद्रथ को मार दिया। इस तरह सुभद्रा का बदला पूरा हुआ। दुर्योधन की पत्नी भानुमति, जी हाँ, ये भी एक स्त्री थी, लेकिन भानुमति ने अपनी इच्छा से दुर्योधन से विवाह नहीं किया था। काम्बोज देश के राजा की पुत्री भानुमति के विवाह के लिए स्वयंवर रखा गया था। इस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से राजा महाराजा आए थे, लेकिन दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण की सहायता से भरी सभा से भानुमति का अपहरण कर लिया। भरी सभा में भानुमति का अपहरण करना राजकुमारी भानुमति और उनके पिता का अपमान था। भानुमति दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए जबरन विवाह करने के कारण भानुमति ने दुर्योधन को श्राप दिया था कि इतिहास में उसे एक क्रूर, अधर्मी और कपटी मनुष्य के रूप में जाना जाएगा और मरने के बाद भी उसे अपयश ही मिलेगा। दुर्योधन के मरने के बाद भानुमति का प्रतिशोध पूरा हुआ। दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी उन 4 महत्वपूर्ण महिलाओं के बदले की कहानियाँ जो इस महाभारत में प्रसिद्ध हैं। महाभारत की आधारशिला बदले की कहानियों से ही शुरू होती है। दोस्तों, बदला आदमी ताउम्र निभाता है। जब बदला पूरा हो जाता है तभी उसके मन में शांति और तृप्ति होती है। दोस्तों, बताइए आपको ये महाभारत की कहानी कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।